Hello, good morning dear students and parents. Myself Kamla Chaudhary, science teacher from Sikar. Today we will start the chapter 2nd of class 9th. The chapter name is matter around us pure. And today topic will be pure mixture and type of mixture. हम बात करें यहाँ पर मिक्सचर प्योर और टाइप ऑफ मिक्सचर की। हम इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ेंगे? इन दिस चैप्टर वी स्टडी अबाउट द मिक्सचर, टाइप ऑफ मिक्सचर, प्योर, इम्प्योर एंड सराउंडिंग में जितने भी जो एग्जांपल्स हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें इस चैप्टर में जो नेम है उसके अंदर दो नेम है, एक तो है मैटर, एक है प्योर। वी स्टडी अबाउट द मैटर इन प्रीवियस क्लासेस। हमने पहले की क्लासेस के अंदर मैटर की स्टडी की थी और अब हम यहाँ पर मेन बात आ रही है कि इसकी मैटर प्योर की। तो हम प्योर की बात करें तो जनरली हम प्योर से किस नाम से जानते हैं? कॉमन जो पर्सन होगा वो प्योर से किस नाम से, यानी उसके अंदर कोई एडल्ट्रेशन नहीं हो, उसको हम प्योर कहेंगे। और साइंटिस्ट किसको कहेगा? जिसके अंदर क्या है, वन टाइप ऑफ जो सब्सटेंस प्रेजेंट है या वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है उसको हम क्या कहेंगे? प्योर कहेंगे। तो इस चैप्टर के जो नेम है उसके अंदर ही हमें सबको समझ आ रहा है कि इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे। मैटर होगा और मैटर कौन सा होगा? प्योर और इम्प्योर मिक्सचर वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर हम डिफरेंस भी पढ़ेंगे, इनकी डेफिनेशंस भी पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं प्योर के बारे में। जो प्योर होता है वो क्या होता है? ए प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल। यानी कि जो प्योर सब्सटेंस होता है उसके अंदर क्या होते हैं? सिंगल टाइप के सब पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लूँ डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर क्या है? एक प्योर सब्सटेंस है क्योंकि उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट है। इन अदर वर्ड हम बात करें तो क्या है? ए सब्सटेंस इज ए प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। यहाँ हम बात करें कि जो मैटर है या जो सब्सटेंस है उसके अंदर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं वो सिंगल फॉर्म में ही है, यानी कि उसकी अदर फॉर्म नहीं प्रेजेंट है, उसको हम क्या कहेंगे? प्योर सब्सटेंस कहेंगे। प्योर सब्सटेंस के एग्जाम्पल अपने सराउंडिंग में हम बहुत देखते हैं जिसके अंदर मिक्स नहीं होते हैं, सेम टाइम के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? प्योर कहेंगे। अब यहाँ पर हम प्योर से मीनिंग हमारे डेली लाइफ से ये लेना देना है। हम मार्केट से बहुत सारी चीज़ें लाते हैं, उनमें हम सोचते हैं ये प्योर है या इम्प्योर है, प्योर है या इम्प्योर है। तो वहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो सब्सटेंस या जो मैटर या जो थिंग हम मार्केट से लेके आ रहे हैं क्या वो प्योर है या नहीं है, वो कैसे पता करें? क्यों? क्योंकि जो प्योर होता है उसमें सिंगल टाइप के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। आजकल हम मार्केट से दाल वगैरह चावल वगैरह लेके आते हैं, उनके अंदर क्या होता है? कंकड़ पत्थर कलर वगैरह मिक्स किया होता है, तो अपन क्या कहते हैं इसको? ये इम्प्योर है। तो यहाँ हम बात करें कि उसके अंदर कौन कौन से और टाइप के, क्योंकि अदर टाइप के पार्टिकल्स भी उसमें मिक्स कर दिए इसलिए वो क्या हो गए? इम्प्योर हो गए। वो जो थिंग्स है वो क्या हो गई? इम्प्योर हो गई। आगे हम बात करें तो किसका नाम आता है? मिक्सचर का नाम आता है। तो मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर ये होता है कि बहुत सारे सब्सटेंस है उनको मिलाकर एक सब्सटेंस बना लिया, उसको हमने क्या नाम दे दिया? मिक्सचर नाम दे दिया। फॉर एग्जांपल आपने क्या ले लिया? दूध ले लिया, पानी ले लिया, चीनी ले ली, सब उसके अंदर क्या कर दिया? मिक्स कर दिया, तो वो क्या हो गया? एक मिक्सचर हो गया। तो यहाँ पर हम बात करें कि मिक्सचर कहते किसको? व्हाट डू यू मीन बाई मिक्सचर? ए मिक्सचर आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाई मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ ए मैटर। यहाँ हम बात करें कि मिक्सचर क्या होगा कि यहाँ कर एक से ज़्यादा टाइप के जो प्योर सब्सटेंस या प्योर फॉर्म होंगी मैटर की, उसको हम क्या कहेंगे? मिक्सचर कहेंगे। इन अदर लैंग्वेज में हम क्या कहेंगे? ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस दैट आर नॉट केमिकली यूनाइटेड इज कॉल्ड ए मिक्सचर। अब देखना, सेकंड हम बात करें, फर्स्ट हम बात करें कि एक से ज़्यादा टाइप के जो पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं या सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं या फॉर्म्स प्रेजेंट है उसको हमने प्योर कहा। सेकंड में हम बात कर रहे हैं कि जो कॉम्बिनेशन तो हो रहा है लेकिन वो जो कॉम्बिनेशन हो रहा है उसके अंदर केमिकल बॉन्डे नहीं बन रहे हैं। जो मिक्सचर है उसके अंदर क्या है? केमिकली कंबाइंड नहीं होते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? मिक्सचर कहेंगे। सेकेंड हम बात करते हैं कि हाउ मेनी टाइप ऑफ ए मिक्सचर। मिक्सचर कितने टाइप का होता है? मिक्सचर
is also divided into two parts which is homogeneous and a heterogeneous. होमो का मीनिंग इंडिकेट करता है हमें, होमो मतलब सेमनेस, यानी कि जो सेम टाइप के पार्टिकल्स प्रेजेंट है वो तो क्या हो गया, होमो हो गया। और जिसमें डिफरेंट, हेट्रो मीनिंग यहाँ क्या दिखाता है हमें, क्या इंडिकेट करता है कि डिफरेंट, यानी डिफरेंट टाइप के जो पार्टिकल होंगे वो क्या होगा, हेट्रोजीनस होगा। यहाँ हम बात करेंगे फर्स्ट होमोजीनस की, कि होमोजीनस किसको कहेंगे। होमोजीनस के मीनिंग में ही पड़ा है, जो परफिक्स है होमो वो हमें शो कर रहा है या इंडिकेट कर रहा है क्या होगा, सेमनेस, यानी जो सब्सटेंस है जिसके अंदर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है वो क्या है, सेम नज़र आते हैं सारे के सारे, हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते या हम उसको सेपरेटली सीन नहीं कर सकते, वो क्या होगा, होमोजीनस होगा। हम बात करें ए मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस विच इज कैन नॉट सीन सेपरेटली, हम ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर जो मिक्सचर है उसके जो पार्टिकल्स हैं उसको हम क्या नहीं कर पाते हैं, सेपरेटली सीन नहीं कर सकते, उसको हम कहेंगे होमोजीनस। सेकंड वन हम बात करें तो क्या कहते हैं अदर लैंग्वेज में, तो इट इज़ द मिक्सचर दैट हैज़ अ यूनिफॉर्म कॉम्बिनेशन कंपोजिशन। या हम बात करें कि जो पार्टिकल्स हैं वो क्या है, एक ही तरह के पार्टिकल है या एक ही साइज़ के होंगे, तो उनको हम क्या कहेंगे, होमोजीनस मिक्सचर कहेंगे। फॉर एग्जांपल सी वाटर होता है, वो एक मिक्सचर का एग्जांपल है, होमोजीनस मिक्सचर है। मिल्क एंड शुगर सॉल्यूशन है, वाटर एंड सॉल्ट सॉल्यूशन है, उसकी हम बात करें तो होमोजीनस होगा। जो होमोजीनस सब्सटेंसेज हैं उनको हम सॉल्यूशन कहते हैं। यहाँ से एक बात निकल के आई है कि जो होमोजीनस सब्सटेंसेज होंगे उनको हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशन कह सकते हैं। आगे हम बात करें हेट्रोजीनस की। हेट्रो का मीनिंग यहाँ पर डिफरेंट शो कर रहा है, तो यहाँ पर जो सब्सटेंस है उसके जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे, डिफरेंट टाइप के होंगे। तो यहाँ बात करें हम हेट्रोजीनस की, ए हेट्रोजीनस मिक्सचर हैज़ ए नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड ए टू और मोर फेज। यहाँ हम बात करें कि यहाँ पर ये क्या है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होता, उनका एक जैसा नहीं होता है, डिफरेंट होता है। यहाँ हम बात कर रहे हैं एग्जाम्पल लेके कि आपने गेहूँ ले लिया, सॉल्ट पार्टिकल ले लिया, सॉइल पार्टिकल ले लिया और ये वुडन पीसेस ले लिया, आपने मिक्स करके और एक बाउल में रख के आप देखो वो आपको कौन सा नज़र आएगा, हेट्रोजीनस मिक्सचर नज़र आएगा। फिर यहाँ पर है इट कैन बी सेपरेटेड आउट फिजिकली। जो हेट्रोजीनस है मिक्सचर है उसको हम फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने अभी लेके देखा, उसको हमने सेपरेट कर सकते हैं, हाथ से सेपरेट कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं वाटर एंड ऑयल का। यहाँ पर हमने क्या किया, एक ग्लास लिया, उसके अंदर वाटर लिया, उसके ऊपर हमने ऑयल डाल दिया। फिर हम थोड़ी देर बाद में देखते हैं कि जो ऑयल है उसकी लेयर अलग बनेगी और वाटर है उसकी लेयर अलग बनेगी। उनको देखेंगे तो वो सेपरेटली सीन होंगे। या इनके डायग्राम बना के देखें तो इसका जो डायग्राम बनेगा, मान लो आपने एक बीकर लिया, बीकर के अंदर आपने वाटर डाला, जब आपने इसमें वाटर फिल कर दिया उसके बाद में आपने ऐड किया 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट। आपने जब 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट ऐड किया, ठीक है, अब आप इसमें एडिंग करेंगे। ऐड करने के बाद में आप इसको स्टिर करेंगे। स्टिर करने के बाद में आप ऑब्जर्व करेंगे, क्या आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि जो सॉल्ट के पार्टिकल हैं और वाटर के जो पार्टिकल हैं वो आपको आइडेंटिकली देख पा रहे हो, आप उनको आइडेंटिफाई कर पा रहे हो? इसके अंदर नहीं कर पाओगे, वो सब के सब कैसे दिखेंगे, एक जैसे दिखेंगे। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, होमोजेनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल हो गया। सेकेंड वन हम लेते हैं, एक ग्लास लेते हैं, उसके अंदर वाटर फिल करते हैं, उसके अंदर ऐड करते हैं 1 टीस्पून ऑयल,
आपने टीस्पून ऑयल इसमें ऐड किया, उसको स्टिर किया, आफ्टर सम टाइम बाद आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे इसके अंदर ये तो क्या है, वाटर है, और इसके ऊपर आप जो लेयर देखेंगे वो किसकी होगी, ऑयल की होगी। तो आप इससे क्या ऑब्जर्व कर पाए या क्या कंक्लूजन निकाला कि आप होमोजेनस मिक्सचर है उसको फिजिकली सेपरेट नहीं कर पाओगे, बट जो हेट्रोजेनस मिक्सचर है उसको आप फिजिकली सेपरेट कर पाओगे। कैसे? आपने एक दूसरा ग्लास लिया और ग्लास लेके और इसको स्लोली आप सेपरेट करोगे तो ये इजीली सेपरेट हो जाएगा, बट इसको अगर आप सेपरेट करना चाहोगे होमोजेनस मिक्सचर को तो आप सेपरेट नहीं कर पाओगे। सो इस लेक्चर में हम यही समझ पाए कि यहाँ पर जो क्वेश्चन बनेंगे वो किससे रिलेटेड बनेंगे, प्योर से, मिक्सचर से, टाइप ऑफ मिक्सचर से। वो कैसे होंगे देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन बनता है व्हाट डू यू मीन बाय प्योर, प्योर से आप क्या समझते हैं। सेकंड क्वेश्चन यहाँ बनता है व्हाट डू यू मीन बाय मिक्सचर, मिक्सचर किसको कहते हैं। थर्ड यहाँ बनता है हाउ मेनी टाइप ऑफ मिक्सचर, तो 2 टाइप है, उसको बता सकते हो। फिर यहाँ पर पूछा जा सकता है राइट द एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर, तो आप बता सकते हो कि मिक्सचर का कोई भी एग्जाम्पल लिख दिया आपने। फिर आपने एक्सप्लेन अबाउट द टाइप ऑफ ए मिक्सचर, मिक्सचर के जो टाइप हैं उनको एक्सप्लेन करो, तो आप उनके होमोजेनस और हेट्रोजेनस को एक्सप्लेन कर सकते हो। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है राइट द एग्जाम्पल ऑफ होमोजेनस एंड द राइट एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजेनस, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या आपको एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे दिए मिक्सचर के और इनको सेपरेट करो होमोजेनस और हेट्रोजेनस को। इसमें कई बार क्या है 10th में क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जाम्पल पूछ लिया, डेफिनेशन पूछ ली या डिफरेंस पूछ लिया। हम 9th में हैं लेकिन 10th के बेस पे हम स्टडी करेंगे कि हर बार क्वेश्चन आता है, नीचे की क्लासेस से एक आधा क्वेश्चन उठा के बोर्ड क्लास में डाला जाता है, तो वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन से पूछे जाते हैं जो आपने प्रीवियस क्लासेस के अंदर उनको कहीं ना कहीं स्टडी किया है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार कंपटीशन में भी पूछा जाता है। कंपटीशन में भी कई बार ये पूछा जाता है कि कौन सा टाइप है वो हेट्रोजेनस का है, कौन सा है जो होमोजेनस का है, या कौन सा एग्जाम्पल है जो मिक्सचर का है। तो आई होप आप अच्छे से समझ पाए होंगे और मैं आशा कर रही हूँ कि आप अच्छे से इनको समझ भी रहे हो। थैंक यू। हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स एंड डियर पेरेंट्स, वेलकम इन आवर स्कूल भारतीय एजुकेशन ग्रुप सीकर। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑनलाइन क्लासेस। दिस इज कमला चौधरी, टीचर ऑफ साइंस। वी स्टार्ट द बेसिक ऑफ क्लास 6, 7th एंड 8th। हम बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं 6, 7 और 8 का। वहाँ पर हम करेंगे साइंस के बारे में। साइंस, व्हाट डू यू मीन बाय साइंस। यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है आप साइंस के बारे में क्या जानते हैं। साइंस की जैसे बुक उठाते हो कवर पेज पे मोटे अक्षरों में लिखा मिलता है आपको कि साइंस, जो कैपिटल लेटर्स में इतना बड़ा साइंस लिखा हुआ मिलेगा तो आपको क्यूरियोसिटी भी आएगी कि साइंस कहते हैं किसको, होती क्या है साइंस। साइंस का मेन मीनिंग यहाँ बात करते हैं टू नो, किसी के बारे में जानना, उसको हम साइंस कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन कैसे बनती है, द सिस्टमेटिक नॉलेज कलेक्टेड डाटा थ्रू ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचर इज कॉल्ड साइंस। यहाँ पर वर्ड आए हैं सिस्टमेटिक नॉलेज कलेक्टेड डाटा थ्रू ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचर इज कॉल्ड ए साइंस। तो इसको लर्न करने का एक सिंपल मेथड है जिसको हम फॉलो करते हैं। मैं सिस्टमेटिक को बोलूँगी, मूव करूँगी अप्स एंड डाउन हैंड को, तो आप भी ये एक्टिविटी घर पे करके देखना ताकि ये आपको इजी से लर्न हो जाए। द सिस्टमेटिक नॉलेज हमें यहाँ से होता है, तो नॉलेज कलेक्ट हम ऐसे करते हैं, तो कलेक्टेड डाटाज हम लिखते हैं, तो हम लिखने से करेंगे। डाटा थ्रू हम फेंकते हैं, तो थ्रू ऑब्जर्वेशन हम ऐसे करते हैं, तो ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचर, हमारे सराउंडिंग में जो नेचर है उसको हम देखते हैं, तो हाँ ऑफ नेचर इज कॉल्ड ए साइंस। तो साइंस की डेफिनेशन हमें कैसे बनी, सिस्टमेटिक नॉलेज कलेक्टेड डाटा थ्रू ऑब्जर्वेशन
ऑफ नेचर इज कॉल्ड ए साइंस। ये एक्टिविटी आप घर पे करेंगे तो आपको ये डेफिनेशन इजीली लर्न हो जाएगी। यानी कि विज्ञान किसको कहते हैं या साइंस किसको कहते हैं, प्रकृति के सुव्यवस्थित ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। अब हाउ मेनी पार्ट ऑफ नेचुरल पार्ट, अब विज्ञान तो आ गई तो उसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। हाउ मेनी पार्ट ऑफ नेचुरल साइंस, देन आंसर आता है लाइफ साइंस एंड ए फिजिकल साइंस। The natural science is also divided into two parts, which is life science and a physical science, in which life science also divided into two parts, which is biology and a medical science। यहाँ हम बात करें तो फिर एक डेफिनेशन आ जाती है बायोलॉजी। What do you mean by biology? Study of living things is known as biology। आप लिविंग थिंग की स्टडी कर रहे हो वो क्या कहलाती है, बायोलॉजी। बायोलॉजी ऑल्सो डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, बायोलॉजी टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। यहाँ बात करें तो फर्स्ट वन है जूलॉजी, सेकेंड वन बॉटनी। अब यहाँ व्हाट डू यू मीन बाय जूलॉजी, द स्टडी ऑफ एनिमल इज नॉन एज ए जूलॉजी। यहाँ हम बात करें कि बॉटनी किसको कहते हैं या व्हाट डू यू मीन बाय बॉटनी, देन आंसर आता है द स्टडी ऑफ प्लांट्स इज नॉन एज ए बॉटनी। फिर आता है सेकेंड पार्ट इसका मेडिकल साइंस, इसमें मेडिसिन की स्टडी करते हैं उसको हम मेडिकल साइंस कहेंगे। मेडिकल साइंस की हम बात करें तो 12th स्ट्रीम में जो बच्चा बायो लेता है वो मेडिकल लाइन में जाता है और वो मेडिकल्स की स्टडी करता है, तो ये मेडिकल साइंस हो गया। फिर बात करते हैं फिजिकल साइंस, जो साइंस के जो दूसरा पार्ट है वो है फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू 5 पार्ट्स, विच इज फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जियोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी। यहाँ हम बात करेंगे इसके 5 पार्ट्स हैं। फिजिकल साइंस के 5 पार्ट हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिक्स, फिजिक्स की हम बात करें तो आप अपने सराउंडिंग में जितनी भी देख रहे हो फिजिकली आप उसको टच कर पा रहे हो, जिनकी स्टडी कर रहे हो वो फिजिक्स कहलाती है। केमिस्ट्री, जितने भी केमिकल्स की स्टडी करते हो उसको हम केमिस्ट्री कहते हैं। मैथमेटिक्स, डाटाज का एनालाइज करते हो उसको हम मैथमेटिक्स कहते हैं। जियोलॉजी, अर्थ के जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसकी जो स्टडी करते हो उसको जियोलॉजी। एस्ट्रोनॉमी, स्पेस की जो स्टडी करते हैं उनको हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमी। यहाँ 5 पार्ट्स हैं। 5 पार्ट्स के अंदर बात करें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जियोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी। मैथमेटिक्स की आपकी अलग बुक चलती है, बाकी ये सारे पार्ट्स हैं, ये और ये सारे पार्ट्स हैं। आप साइंस के अंदर स्टडी करते हो, किसी 6 to 10 तक जो क्लासेज हैं उनके अंदर अपने यहाँ जो बुक्स चलती है उसके अंदर मैथमेटिक्स की अलग बुक चलती है, बाकी सारा का सारा हम अलग बुक साइंस में ही पढ़ते हैं। आगे बात करते हैं बेसिक में, तो मेन वर्ड आता है ऑर्गेनिज्म। साइंस की बात आई है तो वहाँ पर आया है ऑर्गेनिज्म। अब ऑर्गेनिज्म की बात करें तो व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म कहते किसको हैं, तो ऑल लिविंग थिंग कॉल्ड ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, फॉर एग्जांपल एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं। एनिमल्स की हम बात करें तो ह्यूमन, गॉट, डियर, डॉग, कैट, जितने भी एनिमल्स हैं। अब एनिमल्स हैं उनको हम क्या कहेंगे, लिविंग थिंग कहेंगे। अब एनिमल के अलावा प्लांट्स भी लिविंग थिंग है। यहाँ पर प्लांट की बात करें, जितने भी प्लांट्स हैं वो भी लिविंग थिंग है। हमारे दिमाग में ये रहता है कि लिविंग थिंग ये नहीं हो सकते क्योंकि लिविंग थिंग तो चलते हैं, वो ही लिविंग थिंग होंगे, लेकिन यहाँ पर क्या प्लांट भी हैं। तो लिविंग थिंग के एग्जाम्पल क्या हो गए, ह्यूमन, प्लांट, कैट, डॉग, डियर, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, लिविंग थिंग के हैं। हाँ, आपको डाउट हो सकता है कि प्लांट को कैसे लिविंग थिंग कहा, तो हम बात कर लेंगे यहाँ पे लिविंग थिंग कहते किसको है। व्हाट डू यू मीन बाय लिविंग थिंग, जो थिंग्स क्या करती हैं, रेस्पिरेशन करती हैं, एक्सक्रीशन करती हैं, रिप्रोडक्शन करती हैं, ग्रोथ करती हैं, डेवलपमेंट करती हैं, वो थिंग्स क्या कहलाती हैं, लिविंग थिंग कहलाती है। यहाँ हम बात करें ये सारी की सारी एक्टिविटी हम करते हैं, ह्यूमंस में होती है, ग्रोथ भी करते हैं, डेवलपमेंट भी करते हैं, रेस्पिरेशन भी करते हैं, रिप्रोडक्शन भी करते हैं, एक्सक्रीशन भी करते हैं। प्लांट में भी होता है,
प्लांट भी रेस्पिरेशन करते हैं, एक्सक्रीशन भी करते हैं, रिप्रोडक्शन भी करते हैं, कैट डॉग डियर सब में होता है। तो इसलिए ये प्लांट का एग्जाम्पल किस में आया है, लिविंग थिंग में। नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग की हम बात करें, चॉक, टेबल। अब व्हाट डू यू मीन बाय नॉन लिविंग थिंग? नॉन लिविंग थिंग कहेंगे किसको, जिनके अंदर जो 5 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट नहीं होंगे जो लिविंग थिंग के, उनको नॉन लिविंग थिंग कहेंगे। यानी वो थिंग्स क्या नहीं करती है, ग्रोथ नहीं करती है, डेवलपमेंट नहीं करती है, एक्सक्रीशन नहीं करती है, रेस्पिरेशन नहीं करती है, रिप्रोडक्शन नहीं करती है, उनको हम क्या कहेंगे, नॉन लिविंग थिंग्स कहेंगे। फिर बात आती है सेल। साइंस स्टार्ट हो गया तो आगे जो बात आती है वो आती है सेल। सेल किसको कहते हैं? लिविंग बीइंग से स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर करते हैं सेल। सेल का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट एंड ऑफ ऑल लिविंग थिंग is called a सेल। हम यहाँ पर बात करेंगे साइंस में तो लिविंग थिंग की बात आएगी तो सबसे पहले आएगा सेल। तो सेल कैसे किसको कहते किसको है, व्हाट डू यू मीन बाय सेल? देन आंसर आता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग इज कॉल्ड ए सेल। यहाँ पर हमने बेसिक के बारे में जाना, साइंस की डेफिनेशन है, उसके अंदर साइंस के पार्ट है, फिर ऑर्गेनिज्म है, लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग है, और आफ्टर दैट हमने सेल जाना, इनकी डेफिनेशन जानी और इनके फिनोमिनाज के बारे में हमने थोड़ा सा स्टडी किया। आगे की क्लासेस में हम इनको और आगे बढ़ाएंगे और पढ़ेंगे। थैंक यू।